हमारे प्रशासनिक जांच है, इस डीएसपी आरएन चौधरी के खिलाफ बैठनी चाहिए। और ये आरएन चौधरी ही यहाँ पर सारी तस्करी, जितने भी तस्कर हैं पूरे सिरसा के अंदर, उन सबको संरक्षण देता है। ऐसा है जी, 5-6 दिन पहले भी कुछ शरारती तत्वों ने हमारे बच्चों के साथ चोट की थी और रात को फिर दोबारा हरकत हुई है। हमारा धार्मिक समाज जो है संजय कॉलोनी एकता नगर का सब इकट्ठा हुआ खड़ा है और बहुत भारी रोष है। हम इन शरारती तत्वों के खिलाफ हैं और ये यहाँ पे जो भी नाजायज़ धंधे शराब बिकती है या कुछ भी बिकती है उसके खिलाफ है। हमारा सारा समाज, हमारी बहन बेटियाँ हैं, हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे माँ बाप सभी इकट्ठे हैं। हम सारे संजय कॉलोनी एकता नगर के सभी लोग परेशान हैं और इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए इनका बंदोबस्त होना चाहिए। रात को 10-15 आए, यह मौके पे फटे हुए बिंटू सुनो फकीर चंद को 15 जने, विक्की बॉक्सर और मैक्स गोगे और अन्य बंदे, उनका नाम नहीं जानता मैं, बिंटू पे जानलेवा हमला करा है मौके पे। एक गोगी था, विक्की, वो 50 कम से कम 20-25 जने थे। सीधे आए यहाँ पे, आगे सीधे उन्होंने, मैं वहीं पे मौजूद। सर ये है कि यहाँ पे दारू बेचते हैं और गांजा और ये सारा काम उनका। उसने कदम उठाया था गांजे की तरफ से, भाई ये यहाँ पे काम नहीं होगा। फिर उन्होंने उसको पिटा, उसने आवाज़ उठाई इसलिए उसको मार पड़ी। पुलिस जैसे कॉलोनी चौकी में दरखास्त दी थी, उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं, वो ऐसे तो मिले थे हम सारे आगे सुबह, मगर ऐसे तो ने कोई कार्रवाई नहीं की उस टाइम में। तो उसके बाद उसने आए थे वो वहाँ पे छुट्टी लेके अस्पताल से, वो सिर्फ मंडी में आए थे। मंडी में आते उन्होंने 20-25 जनों ने आगे उसके हाथ और पैर दोनों काट गए। ये पिंटू कुमार है जी, सन ऑफ फकीर चंद। सर ये हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं है सर जी। एसपी डीएसपी को हमने रात को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई पूरी बस्ती को नाक में दम तोड़ रखा जी। वो गुंडागर्दी के ना वो बेदास बात से बन चुके हैं जी इस टाइम में। 2 दिन का टाइम कहा था जी एसपी साहब ने, अगर 2 दिन के अंदर उन्होंने अरेस्ट किया तो ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम कर देंगे। रोड जाम तो हम अभी कर देंगे, मगर एसपी साहब ने कहा 2 दिन के अंदर करेंगे, अगर नहीं किया तो हम रोड जाम कर देंगे। उनकी सारे मोहल्ले के अंदर रजिश है सर, उनके ऊपर 307 का मुकदमा चल रहा है। जैसे कॉलोनी चौकी के अंदर, जैसे कॉलोनी के अंदर वार था तो ये उन्होंने वहाँ पे भी फायरिंग की है, वहाँ पे भी उनके ऊपर 307 का पर्चा मुकदमा दर्ज है इस टाइम। और 23-24 का 26 का और कई मुकदमे उनके ऊपर पैसे चल रहे हैं, मगर पुलिस ने आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया है। मोहल्ले के अंदर एक खौफ बनाया हुआ है बदमाशी का। यदि कोई नशे के खिलाफ या गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। करीब 4-5 लोग गुंडा तत्व जिन्होंने बदमाशी फैला रखी है, उनमें 2-3 लेडीज़ भी हैं, 1-2 लेडीज़ हैं जो पूरी बस्ती को आगे लगा के रखती हैं। गरीब लोग हैं, मंडी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ये लोग ये लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ते, इसलिए दब जाते हैं बेचारे। उन लोगों के हाथ इतने खुल चुके हैं, 307, 302 उनके ऊपर लग चुके हैं, लेकिन वो लोग इन धाराओं को कुछ नहीं समझते, कानून को नहीं मानते। जो लोग कानून को नहीं मानते वो गरीब दबे कुचले लोगों को और दबाने का कार्य करते हैं। यहाँ बदमाशी चलते आज करीब 2 साल से बदमाशी चल रही है, लेकिन जिसने भी आवाज़ उठाई है उसका मुंह बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार इस पिंटू लड़के ने कोई आवाज़ उठाई थी यहाँ पूरी नशे के खिलाफ और गांजे के खिलाफ, गांजे के खिलाफ पिंटू ने आवाज उठाई तो इसकी आवाज दबाने की कोशिश करी। 6-7 लड़के हैं जिन्होंने पूरी बस्ती, पूरा मोहल्ला परेशान कर रखा है। बाहर से गुंडे तत्व लोग बुलाए जाते हैं, घरों में घुस के मारपीट, उनका सामान तोड़ा जाता है। ये परेशान होके ये बस्ती देखिए, एक बार इधर घुमाइए आप। ये जो बिरादरी है सारी मोहल्ले की, दोनों मोहल्ले की बिरादरी है, ये सब परेशान है। नारा नहीं लगाना, इन लोगों का इतनी बदमाशी है, ये पूरी बस्ती को आगे लगा के रखते हैं। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं, इन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। यदि मोहल्ले में किसी को भी अगर चोट आती है तो ये जिम्मेवार होंगे। किसी गरीब को अगर मारने की कोशिश की उसमें इन लड़कों का पूरा हाथ होगा, क्योंकि आज बस्ती सारी उनके खिलाफ है। इस संजय कॉलोनी एकता नगर में अगर किसी बच्चे के अगर कोई चोट आई
तो सरासर इन 6 के 6 बच्चों का नाम होगा जो बदमाशी फैला रखी है। ये जिम्मेवार होंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बदमाशी में चाहे कोई भी है, हम किसी के साथ नहीं है। खान की बात कही, हमने तो ये इनके ऊपर मेरा नाम रजनी है जी। कोई मामला नहीं है जी, ये नशे का मामला है। ये नशे बेचते हैं, सब विरोध करते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं ये। और मेरे आदमी को 2 बार मार के घेर गए मंडी में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ इंसाफ करो। और मेरी बेटियों को चकने के लिए कहते हैं कि तेरी बेटियों को उठा लेंगे। और मुझे बहुत खतरा है भाई साहब, मुझे बहुत खतरा है उनसे। मैं घर में नहीं बढ़ी, 8 दिन से घर में नहीं बढ़ी हूँ मैं अभी तक। मेरा सारा घर जला दिया, सारा सामान जला दिया भाई साहब। मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो भाई साहब। उम्र कैद की सजा होनी चाहिए भाई साहब उनको, उम्र। और उसकी माँ को भी, उसकी माँ करवाती है कैलाश देवी, उसकी माँ करवाती है गुंडागर्दी। वो पैसे दे दे के लोगों से और हमारे साथ मारपीट करवाती है। हाँ, पैसे दे के बाहर से बंदे बुलाती है, जब भी गुंडागर्दी करते हैं वो। मेरा आदमी, मेरा देवर हॉस्पिटल में पड़े हैं। मेरा सोनू नाम फकीर चंद्र का लड़का हूँ जी मैं। शुभ नाम सोनू है जी मेरा। मामला इनके घरों में बिजली का छापा लगा था 15-16 तारीख को विक्की बॉक्सर और गोगी के घर में। इन्हों के शक के तौर पे मेरे भाई के मारी और कुछ मंडी के अंदर ऐसी दहशत फैला रखी है। ऐसे गुंडागर्दी, गंदी दारू बेचते हैं जिससे हमारा समाज, टाणक समाज खराब हो रहा है। ठीक है, 16 तारीख को हम चारू पांचों भाई हमारे घर, हम सोच रहे थे राजीनामा हो जाए। किस तरह हम गरीब बंदे हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं, हो जाए। 16 तारीख को वो राजीनामा नहीं ले रहा था मेरा भाई राजीनामा नहीं ले रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि राजीनामा नहीं करा, ये तारीख नहीं हुआ। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। इसके जरिए हमारा केस हुआ, हमारे भाई अंदर पड़े, हम फिर भी कुछ नहीं बोले, हम चुप रहे। हम गरीब बंदे हैं, हम कोर्ट कचहरी कांगेड़े काटेंगे, हमारे से इतना नहीं झंझट होगा। ठीक है, फिर उनके फोन पे धमकियां आने लगी कि तू मेरे भाई को, तेरे बच्चों को, फैमिली को मारेंगे जान से। तेरी यहाँ पर एक विक्की बॉक्सर नाम का और उसका पूरा गैंग है शराब माफिया का, जिसके अंदर बाहर के लोग भी शामिल हैं जिसके अंदर। और वो यहाँ पर दारू का बिजनेस चलाता है और भी नशे पत्तों का चलाता है। जब भी ये मोहल्ला आवाज़ उठाता है, इनके ऊपर मारपीट कर दी जाती है और इनको मार काट तलवारों से वार किए जाते हैं, लाठियों से वार किए। और ये एक दफ़ा घटना नहीं है, पहले विक्की बॉक्सर के ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं इस वार्ड नंबर 28 का पार्षद प्रतिनिधि भी हूं। और ये जो आपके सामने जो ये सारी जनता खड़ी है, ये सारी जनता त्रस्त है उन नशा तस्करों से जो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नशा तस्करी करते हैं, दारू बेचते हैं, सुल्फा गांजा बेचते हैं, चिट्टा बेचते हैं। और वो लोग आज से नहीं बेच रहे हैं, वो बहुत टाइम से नशा बेच रहे हैं यहाँ पे। और जब भी किसी भी आदमी ने, किसी शरीफ आदमी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर और उसके परिवार पर घर घुसकर हमला किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं 307 के, 326 के, एनडीपीएस के, सब धाराएं हमने एसएचओ साहब को, डीएसपी साहब को, बाकायदा उनका एफआईआर नंबर भी हमने उनको दिया है कि उन पे ये मुकदमे दर्ज हैं। उनसे हमसे पूछा ये प्रोफेशनल लोग हैं या कौन है, उनको सब प्रशासन के लोग जानते हैं। और मैं यहाँ पर खुले मंच से यहाँ के डीएसपी, पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ का डीएसपी आरएन चौधरी है, उस पर आरोप लगा रहा हूँ कि वो नशा तस्करों के साथ मिला हुआ है और उसने पैसे खा के यहाँ पे नशे तस्करों को वो संरक्षण देता है। और जितने भी गुंडा तत्व हैं उन सब की मिली भगत करके ये डीएसपी आरएन चौधरी यहाँ पे इसने इतने बड़े पैमाने पे गुंडागर्दी और नशे को फैला दिया है।
इसको तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ विजिलेंस की और सारी जांच जो भी है, हमारे प्रशासनिक जांच है, इस डीएसपी आरएन चौधरी के खिलाफ बैठनी चाहिए। और ये आरएन चौधरी ही यहाँ पर सारी तस्करी, जितने भी तस्कर हैं पूरे सिरसा के अंदर, उन सबको संरक्षण देता है और इन सबको संरक्षण देने के बाद इनसे पैसे खाता है। और ये आप इस ताज़ा घटनाक्रम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 16 तारीख को जब पिंटू और उसके भाई और उसके परिवार पर जब हमला होता है, तो यहाँ की स्थानीय जय कॉलोनी चौकी है, राकेश जी है वहाँ पर चौकी इंचार्ज, और ये पवन कुमार है। पवन कुमार के पास ये इनका आईओ था इस केस के अंदर। उस आईओ ने क्या किया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति नशा तस्कर के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको कह रहा है भाई ये नशा बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। उस पे आके उन्होंने हमला किया, भाई हम तो ऐसे ही बेचेंगे और तू रोक के दिखा। उसने रोका तो उस पे हमला किया। और पुलिस ने क्या किया, जय कॉलोनी चौकी ने पिंटू और उसके परिवार पर 326 का मुकदमा, झूठा मुकदमा, अपनी उंगली चोट मार के उन लोगों ने झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवा दिया। और पुलिस प्रशासन की इसमें वो देखो आप भाई इतनी कितनी उनकी मिली भगत होगी कि उन लोगों ने उस पीड़ित परिवार के ऊपर जिन्होंने आवाज उठाई उसके ऊपर 326 का मुकदमा दर्ज कर दिया। हम पवन कुमार से मिले, पवन कुमार ने गोविंदा जो पिंटू का भाई है उसको और उसकी भाभी को जो एडमिट थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर, वहां से उनको बुलाया। उनको बुला के चौकी में जबरदस्ती बोला तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वहां पे उसको बुला के उनको धमकाया भी तुम्हारी छुट्टी जैसे ही होगी तुम दोनों को मैं गिरफ्तार करूंगा और तेरे बाकी दोनों भाइयों को गिरफ्तार करूंगा। उसका एक भाई है मेरे सामने खड़ा है, ये चतरगढ़ पट्टी में था उस टाइम, और दूसरा भाई अपने घर पे था, सारा परिवार घर पे था। इन पे झूठा उंगली काट के चोटे मार के इन पे झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया। और उनको क्या हुआ उसके बाद क्या होता है, मजे की बात देखो भाई, ये जो पुलिस प्रशासन है वो कैसे मिला हुआ इनके साथ। अब वहाँ पे मुकदमा दर्ज दोनों पार्टियों का, इनके पर्चा दर्ज कर दिया हमने सबने मिलके, वहाँ पे मौजूद लोग थे और मोहल्ले के सब लोग थे, सब जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हमने एसएचओ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम इसमें कोई भी कार्रवाई है जो उनसी वो सही कार्रवाई करेंगे, हम गलत कार्रवाई नहीं करेंगे। हम संतुष्ट हो गए, हम आ गए वहाँ से। हमने उनके बाद उन पिंटू को और उसके भाई को परसों उसको छुट्टी मिली है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से आते ही उसने राजीनामे का उस पर दबाव डाला विक्की बॉक्सर ने, और उसने जो इसकी गैंग के लोग हैं, ये गोगी है, विक्की बॉक्सर है, एक ये इसमें मैक्स है, आतिश है, और ये इसके एक सन्नी पंडित है, और ये सब लोग इनके इकट्ठे थे। इन्होंने उस पर प्रेशर डाला भी तू राजीनामा कर ले, नहीं तो हम तेरे ऊपर दोबारा फिर तेरे को देख के छोड़ेंगे। उसने मानी नहीं, और कल फिर तुरंत उन्होंने पूरा प्लान करके यहीं इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर उन्होंने 15 से 20 लोगों ने तेजधार हथियारों से पिंटू के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में चोटें हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, उसकी पसलियां टूटी हुई है 6-7, और उसकी बाजू काट रखी है, उसका पैर काट रखा है।